माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर। हरे कृष्णा हरे मुरारी, हरे कृष्णा हरे मुरारी, प्रीत के साथ जोड़ी है न्यारी। आओ उनके गुण गाए, साथ मिलकर जन्माष्टमी मनाए। हैप्पी जन्माष्टमी बच्चों, हैप्पी जन्माष्टमी। ये मैंने किसके लिए ये बोली लाइन, आपको पता है आज क्या है? आज क्या है? यस, हम जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो मेरे हाथ में किसकी मूर्ति है? ये किसकी मूर्ति है? कान्हा जी की। कौन है उसके साथ? उसके साथ कौन होता है? ये राधा कृष्णन। कौन है ये? राधा कृष्णा जी। ओके, तो आपको पता है ना कि उनका जन्म कैसे हुआ था और हम ये जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? पता है? तो मैं आपको समझाऊंगी। उनके जन्म से उनका जब तक उनकी जितनी भी लीला चली थी, जब वो थोड़े बड़े हुए तब तक की एक स्टोरी के लिए वो मैं आपको समझाऊंगी। तो आपको पता चलेगा कि कान्हा जी का जन्म कैसे हुआ और उन्हें हमारी दुनिया की कैसे रक्षा की और बुराइयों से हमें कैसे बचाया। तो आओ हम साथ में मिलकर आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। हैप्पी जन्माष्टमी। नंद घेरो नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ये रहे हमारे छोटे से नंद लाला। वो कौन है? झूले में कृष्ण भगवान है। तो उनका जन्म कैसे हुआ था? एक समय की बात थी। तब क्या था? आठम का दिन था, अष्टमी थी उस दिन और बहुत ही अंधेरा था। तो कृष्ण भगवान का जन्म रात को हुआ था, इसीलिए वो कौन सा पक्ष चल रहा था? कृष्ण पक्ष चल रहा था। इसीलिए वो कान्हा जी कैसे थे? थोड़े श्याम वर्ण थे, वो इसीलिए उनको कृष्ण जी बुलाते थे। तो रात को कृष्ण पक्ष के दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम कान्हा रखा है। तो इसीलिए उसी दिन को हम गोकुलाष्टमी भी कहते हैं और जन्माष्टमी भी कहते हैं, है ना? तो आप सब जब भी मंदिरों में जाते हो तो उनका जन्म होता है ना, तो रात को जाते हैं। कब जाते हैं हम? रात को 12 बजते हैं और उनका जन्म होता है। लेकिन उनका जन्म कैसे होता है? आप जब छोटे बच्चे थे तो आपने जब छोटी छोटी अपनी आंखें खोली थी तो आप तो अस्पताल में थे, हॉस्पिटल में थे। लेकिन कान्हा जी का जन्म तो कारावास में हुआ था। कारावास मतलब जेल में हुआ था। उनके मम्मी पापा कौन थे? वासुदेव जी एंड देवकी जी। उनकी वो 8वीं संतान थी। वो जैसे ही उनका जन्म होता है, एकदम छोटे छोटे नंद लाला होते हैं, तो उनके पापा को यानी वासुदेव जी को ऐसे संदेश मिलता है कि ये उनका पुत्र जो 8वीं संतान है, उसका कंस जो होते हैं उसके मामा होते हैं। उनको ऐसा डर था कि कृष्ण भगवान जो 8वीं संतान बन के आए हैं वो कंस का वध कर देंगे, यानी उनको खत्म कर देंगे। तो कंस मामा को इतना डर था ना, इसीलिए उन्होंने एक मैसेज छोड़ा, अपने सैनिकों को बोला कि वासुदेव के बच्चे को उठाकर मेरे पास लेकर आओ। तो उनके मम्मी पापा तो बहुत ही डर गए, वो बहुत ही डर गए। अब क्या करेंगे? हमारे बच्चे की रक्षा कौन करेगा? ऐसे देवों को पुकार रहे कि हमारी कोई रक्षा करो, ये दुनिया से बुराइयों का अंत करने के लिए जो भगवान ने जन्म लिया है उनका रक्षण करो। तब सब सोच में पड़ जाते हैं देवों कि अभी उनका वध कैसे वो कंस के बचाना है। तो कंस तो क्या करने वाला था? वो बच्चा उठा लेने वाला था। तभी वासुदेव जी को मन में ऐसे सोच आती है, उनका मन में एक भगवान का स्वरूप आ जाता है और उनको तुरंत ही आइडिया आ जाता है और वो अपने बच्चे को ऐसे जो टोपली होती है ना बांस की बनी हुई, एकदम वहाँ से निकल कर हिम्मत करके और उसमें टोपली में रख कर छुपा कर कारावास से बाहर निकल जाते हैं। जब वो कारावास से बाहर निकलते हैं तो एकदम से जोरों से बहुत बारिश शुरू हो जाती है। पूरे कितने टाइम तक वो बारिश शुरू रहती है। लेकिन वासुदेव जी को डर लगता है, इतने छोटे कान्हा जी का मैं रक्षण कैसे कर पाऊंगा। फिर भी वो दोनों हाथ से उठाकर
रक्षा करते हुए इतने इतने पानी उनके गले तक आ जाता है, फिर भी भगवान का नाम लेते हुए वो कान्हा जी को यशोदा मैया के पास गोकुल धाम में छोड़ाते हैं। क्योंकि वो कौन होता है? नंद जी होते हैं, वो उनके फ्रेंड होते हैं। तो नंद जी और यशोदा मैया उनकी पालक माता होती है। उनको जन्म तो देवकी जी ने दिया था, लेकिन उनकी पालक माता यशोदा जी बनती है। तो उनके घर पर वो वहाँ पर छोड़ आते, वहाँ एक झूला बंधा हुआ ही होता है। और क्या करते वासुदेव जी? उनको वहाँ ही छोड़कर कृष्ण जी को वापस वो निकल जाते। तो ऐसे अपने कान्हा का जन्म हुआ था रात को 12 बजे कृष्ण पक्ष में। इसीलिए हम ये दिन को जन्माष्टमी महोत्सव के तरह से मनाते हैं। यशोदा जी के पास जब हमारा नन्हा सा कान्हा गया तो एकदम चुलबुला नटखट था, बहुत शैतानी करता था, यशोदा जी को पूरे दिन परेशान करता था। लेकिन उनका सबसे फेवरेट तो क्या था? मक्खन। आप लोग भी खाते हो ना, अटरली बटरली डिलीशियस, है ना? बटर जो होता है, तो कान्हा जी का भी सबसे प्रिय बटर होता है। वो जब भी मक्खन देखते हैं अपनी मम्मी को ऐसे ऐसे करके बनाते, और वो बोलता है कि लल्ला कान्हा कहाँ है, कहाँ है? तो वो इधर उधर देखता है, लेकिन उनकी माता जी को पता चल जाता है वो कहीं छुप कर बैठ कर माखन चाट रहा होगा और अपने फ्रेंड्स को भी माखन खिला रहा होगा। अपने बेस्ट फ्रेंड सुदामा जी और उनका भाई बलराम, बहुत सारे उनके दोस्तों थे, सबको साथ में मिलकर वो क्या खा रहे थे? मक्खन चुरा चुरा कर, है ना? मक्खन खा रहे थे ना, सब जगह छुप जाते थे और अपनी मम्मी बोलती रहती थी, अरे ओ कान्हा मक्खन मत खा जाना, पूरा मक्खन मत जाना। और वो अपने घर का तो खाते थे और दूसरी वो घर पर जाकर मटकी में से भी कितनी भी चाहे ऊपर बांधी हो ना, फिर भी वहाँ से पहुँचकर मक्खन खा जाते थे। इसीलिए उनका जो फेवरेट बटर होता है मक्खन, तो उसी दिन से प्रचलित हुआ है हमारी मटकी फोड़ का। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? दही हांडी बोलते हैं। तो उसमें क्या रखते हैं हम? मक्खन। उनकी मम्मी है ना क्या करती थी? उनके हाथ में नीचे मक्खन ना आए ना, इसलिए ऊपर लगा देती थी। तो ये जब जगह आप देखते हो, कई मूवी में देखते हो, सीरियल्स में देखते हो, तो लोग जैसे जन्माष्टमी का महोत्सव करते, उसमें ये मटकी फोड़ का आयोजन बहुत अच्छे से करते। लोग क्या करते? पिलर के जैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और कान्हा जी बनकर उसको मटकी फोड़ देते हैं। मटकी फोड़ने से उसमें से बहुत सारे मक्खन चॉकलेट निकलते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं। ऐसे अपनी कान्हा की तो बहुत अपरंपार लीलाएं हैं। एक दिन वो बैठे थे और बैठे बैठे ऐसे मक्खन चुरा चुरा कर खा रहे थे। उनकी मम्मी ने देख लिया, बोले यशोदा जी बोले, बोल लल्ला तूने मक्खन चुरा कर खाया ना? तो कान्हा बोले नहीं माता जी मैंने नहीं खाया। तो बोले नहीं मुझे पता है, माखन चोर तो तू ही हो सकता है नटखट। तो बोले चलो तेरा मुंह खोल कर दिखाओ। तो अपनी मम्मी को यशोदा जी अपने पास आती है और कान्हा को बोलती है, आ करो कान्हा आ करो। तो बोलता है नहीं खाया। तो जैसे ही माता जी अपने लल्ला के मुंह में देखते हैं तो उसने क्या देखा? पूरे ब्रह्मांड, पूरा विश्व का उन्होंने अपने मुंह पर, अपने लल्ला के मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन किए। तभी उनको पता चल गया कि ये तो मेरा लल्ला कोई साधारण लल्ला नहीं है, वो तो देवों का स्वरूप है। तो तब से उनके मन में विचार आ गया था कि ये कोई साधारण लल्ला नहीं है, ये तो मेरा कृष्ण भगवान, ये तो भगवान का रूप है। फिर एक दिन की बात है, जब कान्हा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ गेंद खेल रहा था, गेंद यानी बॉल खेल रहे थे, तो यो यमुना नदी के किनारे जानबूझकर, उनको पता था कि यमुना नदी में नाग रहता था बड़ा सा, उनके बहुत सारे सिर थे। फिर वो सांप क्या करता था, बड़ा सा नाग, कि वो पानी में रहता था और गांव वाले को पानी पीने नहीं देता था, उसको जहरीला बना देता था। गांव वाले त्राहिमाम हो गए, बोले कोई तो हमारी मदद पर आओ, हमें पीने का पानी तो दो। लेकिन यमुना नदी का पानी गांव लोग नहीं पी सकते थे। फिर कान्हा ने सोचा कि बॉल खेलते हुए मैं जाऊं और नदी में गिराऊं। जैसे ही बॉल नदी में जाती है तो उनके मित्र बोलते हैं कि कान्हा वहाँ पर मत जाना, कान्हा वहाँ पर मत जाना,
वहाँ जहरीला नाग है, तुझे खा जाएगा। फिर भी कान्हा बोलता है आप अभी तो देखो कैसे उसको चमत्कार दिखाता हूँ। वो तुरंत ही नदी में चले जाते बिना डरे, और उन्होंने सोच रखा था कि मुझे तो गांव वालों की रक्षा करनी है। तो वो बॉल निकालने के बहाने नदी में जाते, वैसे ही वहाँ से नाग निकलता है और उनके साथ बहुत लड़ाई होती है। और वो जब अपना रुद्र स्वरूप लेकर आ जाते तो उनके माथे के ऊपर, मस्तक के ऊपर क्या करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं और बांसुरी बजाने लगते हैं। जैसे ही उनकी बांसुरी बजती है और साथ में डांस करते जाते हैं, तभी वो नाग एकदम शांत हो जाता है और उसको क्षमा मांगता है। बोलता है कि अभी आगे से मैं गांव वालों को परेशान नहीं करूँगा और अपनी नदी का पानी सारे गांव वालों को पीने दूंगा। तो ऐसे उनकी अपरंपार लीलाएं हैं जहाँ अनेकों अनेक आप सब बच्चों के प्यारे भी कृष्ण जी होते हैं। इसीलिए आज सब आप भी तो कौन बनकर आए हो, नन्हे नन्हे कान्हा जी, राधा जी, और उनके साथ बहुत सारी मित्र। कौन थी उनकी? गोपियाँ, वो उनकी सखी थी। जब जब भी कान्हा जी अपनी बांसुरी बजाते थे, उनका फेवरेट क्या था? मोर पंख। आप लोग सब देख रहे हो ना कि कान्हा जी का हमने जो झूला बनाया है उसमें कितने सारे हमने मोर पंख लगाए हैं, आपने देखा ना। और उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट क्या था? बांसुरी। क्या था? बांसुरी। उस पे हमेशा सर पर मोर पंख और हाथ में बांसुरी रहती थी। जहाँ जहाँ पर भी जाए अपनी बांसुरी की जादू से सबको मनमोहित कर देते थे। इसीलिए उनका नाम मनमोहन, मनमोहित, मनोहर, बहुत सारे अगणित नाम है। तो हम सब भी कृष्ण जी को उनकी लीलाओं से तो याद करेंगे, लेकिन उनकी नटखट शैतानियाँ भी इतनी ही है। एक दिन की बात है, जब वो अपने गांव में रह रहे थे तो गोवर्धन पर्वत जो वहाँ पर रह रहे थे उनकी पास में एक पूजा हो रही थी। तो वो पूछ रहे कि माता पिता आप ये सब आयोजन किस लिए कर रहे हो? उनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम तो इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। तो बोला इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हो? तो बोले इंद्रदेव की पूजा करेंगे तो उसी से तो बारिश होगी, बारिश होगी तो हमें खाना पानी मिलेगा। तो कान्हा जी गुस्सा हो जाते और बोलते माता जी ऐसे देवों की क्यों हम पूजा करते, जो हम उनकी पूजा नहीं करते तो हम पर क्रोधित हो जाते। इससे अच्छा तो जो हमें खाने पीने देता है, हमारी गाय होती है, गैया मैया होती है, हम उनकी पूजा करते हैं तो वो तो हमें खाना देती है, वो तो हमें दूध देती है। और हमारा गोवर्धन पर्वत जिन पर हम बैठे, जिन पर हम विराजमान है, पूरा गांव बसा है। तो माता जी आपकी आज्ञा हो तो हम ऐसा करें कि गोवर्धन जी की पूजा करें, वो ही हमारे रक्षक है। तो एक दिन ऐसा बोला तो सब लोगों ने क्या की, इंद्रदेव की पूजा छोड़ दी और गोवर्धन की पूजा चालू कर दी। गोवर्धन की पूजा चालू कर रहे थे तभी इंद्रदेव उनका प्रकोप दिखाते हैं और जोरों से बारिश शुरू हो जाता है। 3 हफ्तों तक लगातार बारिश शुरू हो जाती है। तो गांव वाले लोग क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और सब बोलते हैं कि कृष्ण जी देखो आपने बोला ना कि इंद्र की पूजा छोड़ दो और गोवर्धन की पूजा करो। तो आपने गोवर्धन की पूजा की तो क्या हुआ, हमने श्राप मिला और इतनी सारी आप ही हमें बचाओ। तो कन्हा क्या बोल रहा है, सब मेरे पास आ जाओ, मैं आप सब की रक्षा कर लूँगा। तो वो क्या करता है, बांसुरी बजाने लगते हैं। जैसे जैसे लोग बाग वहाँ यहाँ जा रहे, लेकिन उनका मन तो अपने भगवान के साथ प्रफुल्लित था और उन्होंने बांसुरी बजाना चालू किया और एक उंगली से पूरा गोवर्धन उठा लिया। गोवर्धन उठाते ही गांव वालों को ऐसी शांति हुई और उनको यकीन हो गया कि ये कान्हा ही है जो हमारी रक्षा करेंगे। उन पर विश्वास आ गया और जब हम पर और जो भगवान होते हैं उन पर अतुट श्रद्धा करते हैं तो कुछ भी काम तब नामुमकिन नहीं रहता है। ऐसे श्रद्धा के साथ सारे गांव वाले आ जाते हैं और एक साथ रास लीला करने लगते हैं और सब एक साथ बोलने लगते हैं, नंद गेरो नंद